back to the new reel. My today's reel is about where America is using money which they earn from Venezuela oil deal. वेनेजुला में जो ऑयल डील करी है उन्होंने अमेरिका ने, उसका से जो उनको मनी मिला है इस अप्रोक्स $13 बिलियन का, और $13 बिलियन का अमेरिका किस तरह से यूज कर रहा है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बात करी जाए वेनेजुला को लेकर तो हम सभी देख चुके हैं कि किस तरह से 7 मंथ्स बिफोर ना यूएसए ने वेनेजुला पे अटैक करा था, वहां के प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया गया था। उसके बाद अमेरिका ने जो वहां पर एक नया प्रेसिडेंट है वो एक तरह से पपेट प्रेसिडेंट है, वो अमेरिका के अकॉर्डिंग ही अपने डिसीजंस ले रहे हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया था कि बिल्कुल जो ऑयल ट्रेड डीलिंग वगैरह है इसको अमेरिका खुद अपने अंडर कंट्रोल में करना चाहेगा। तो उनकी जो वेबसाइट है उस पर साफ है कि अप्रोक्स $300 बिलियन का जो ऑयल डील हुआ है। अब इसमें अमेरिका किस तरह से चीजों को मैनेज कर रहा है, किस तरह से अपने फेवर में काम कर रहा है, किस तरह से अमेरिका ने इस पूरी सिस्टम को कंट्रोल कर रखा है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यदि बात करी जाए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में तो उन्होंने साफ कहा है कि $13 बिलियन वेयर वी आर यूजिंग दे आर यूजिंग फॉर देयर कंट्री, बिकॉज उन्होंने कहा है कि हम वेनेजुला के लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं। वहीं पर यदि बात करी जाए उसके बाद वेनेजुला में जो अर्थक्वेक आ गया था उसके बाद वहां का सिस्टम बिल्कुल ही डैमेज हो चुका था। उसके बाद 7 मंथ के बाद रिकवरी में अभी उसकी हुई है और थोड़ा बहुत सपोर्ट उसको मिल रहा है। बट ओवरऑल यदि आप सिचुएशन देखें तो अमेरिका जिस पैटर्न पे काम कर रहा है दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। अमेरिका ने ओवरऑल उनका पूरा ऑयल का कंट्रोल कर रखा है, जबकि वहां की इकोनॉमी डिपेंड ही ऑयल पर है। तो अमेरिका के अंडर में वेनेजुला काम कर रहा है। अब बात करी जाए यही पैटर्न उन्होंने ईरान के लिए ट्राई करा था। ईरान को उन्होंने अपने लिए अंडर में करने की कोशिश करी थी और उन्होंने उनको ये चाहिए था कि ये जो भी ऑयल डीलिंग है वो अमेरिका के कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि वेनेजुला और चाइना के जो रिलेशन थे ट्रेड डीलिंग को लेकर, चाइना अपनी करेंसी में डील कर रहा था और चाइना के साथ वेनेजुला की जो ऑयल डीलिंग थी वो हम सभी जानते हैं। सेम वे ईरान भी चाइना के साथ में डील कर रहा है उसी पैटर्न पर, इसीलिए अमेरिका टारगेट कर रहा था ईरान को और ईरान को वो कैप्चर करना चाहता था, ईरान को कंट्रोल में करना चाहता था, वहां की जो ऑयल ट्रेडिंग है उसको अपने कंट्रोल में करना चाहता था, क्योंकि डायरेक्टली हिट कर सकता है यूएसए, चाइना और रशिया को यदि वो ईरान को इस तरह से हिट करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है ये समझना कि रिसेंटली कई बार प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ये बात कह भी चुके हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हमारा कंट्रोल है। यदि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल कर लेता है तो आप देख लीजिए कि अमेरिका कितने बड़े लेवल पर ऑयल मार्केट को अपने कंट्रोल में कर लेगा। और आज के टाइम में अमेरिका को ऑयल मार्केट कंट्रोल करना इज द बिगेस्ट टारगेट। मतलब उनका एक पैटर्न नहीं है कि हमें ऑयल मार्केट को कंट्रोल करना है सो दैट वी कैन सस्टेन आवर डॉलर को यदि उन्हें बनाकर रखना है या डॉलर की वैल्यू को बनाकर रखना है तो डेफिनेटली उन्हें अपने ऑयल मार्केट को कंट्रोल करना जरूरी है। उसी पैटर्न पे अमेरिका कंटिन्यूसली काम कर रहा है, उसी तरह से चीजों को कर रहा है। सो समहाउ थिंग्स आर गोइंग नेगेटिव फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमीज, क्योंकि कोई भी एक कंट्री इस लेवल पर यदि डोमिनेट करेगा वर्ल्ड को और अपने फेवर में चीजों को लेने की कोशिश करेगा या ट्रेड को वन साइडेड करके अपने अकॉर्डिंग मैनेज करने की कोशिश करेगा तो ये चीजें वर्ल्ड के लिए एक थ्रेट बन सकती है, क्योंकि अमेरिका अपने लेवल पर चीजों को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा। अमेरिका के पास यदि इस तरह से पैसा आता जाएगा तो अमेरिका उस मनी को किस तरह से यूज कर रहा है। आप देख लीजिए कि 19 कंट्रीज में एयर स्पेसेस हैं अमेरिका के। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से वो है ना मिलिट्री लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर किस तरह से वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है और किस तरह से एक बहुत बड़ी थ्रेट बनती जा रही है। अभी ब्रिक्स की जो समिट है ये सितंबर में, उस समय यदि चाइना, इंडिया और रशिया जैसे कंट्री या ब्राजील, जो भी साउथ अफ्रीका, इतने बड़े बड़े कंट्री यदि इकट्ठा हो जाते हैं तो डेफिनेटली इन लोगों को प्लान करना चाहिए अमेरिका को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अनकंट्रोल्ड वे में अमेरिका अपने पर्सनल बेनिफिट को फुलफिल करने के लिए वर्ल्ड के लिए चीजें कॉम्प्लिकेटेड करता जा रहा है। तो आई रियली थिंक पीपल हैव टू गिव अ थॉट अबाउट ऑल सच सिचुएशंस, जो कि ये बहुत ही नेगेटिव हो सकती है और ब्रिक एक बहुत अच्छा स्टेज हो सकता है जहां पर कि इन सब चीजों को सीरियसली लिया जाए और चीजों को उसी पैटर्न पर समझा जाए। So what you say about this? So just your thought. Bye bye. Have a nice time.